मैं तुमसे चिल्ला तो रहूं एसआईपी करो, एसआईपी करो, इन्वेस्टमेंट करो, तो भाई साहब ऐसे तुम ये सोचिएगा कि अमीर तो नहीं बन पाऊंगा। बात सही है, अमीर तो नहीं बनेगा, लेकिन भाई साहब ऐसे तुम्हारी एक आदत डेवलप होगी, और धीरे धीरे करके जब तुम आगे बढ़ेगा, अपना पैसा भी थोड़ा थोड़ा ग्रो होता देखेगा, तो भाई साहब तुम अपने आप तुम्हारा खर्चान पे ट्रैक करवा लग जाएगा। तुम देखेगा कि हर महीने यार मैंने फालतू में कतरो खर्च करी, सही काम में कतरो खर्च करी, और धीरे धीरे करके जब समय आगे बढ़ेगो तो तुम तुम्हारा इन्वेस्टमेंट में बड़ा आ गई, कम नहीं करेगा, और बाद में तुम पक्की समझ लीजिए। लेकिन ओके लिए तुम्हें आज से आदत डालनी पड़ेगी। अगर तुम्हारी सैलरी कम है तो तुम ये मत सोचो कि हमारी सैलरी बढ़ जाएगी जब इन्वेस्टमेंट शुरू करूंगा। भाई साहब इन्वेस्टमेंट आदत से होवे। कम सैलरी है तो कम से शुरू कर दो, 1000 से, 500 से, 100 रुपया से शुरू करो यार। लेकिन एक बार तुम आदत तो बनाओ, और जनधन तुम्हारी आदत डेवलप होगी, भाई साहब गेम चेंज हो जाएगा। तुम फालतू खर्चो करो लगभग बंद ही कर देगा, हर बात की मैं गारंटी दे रही हूँ। क्योंकि भाई साहब तुमने कंपाउंडिंग की ताकत नहीं देखी, इसलिए तुम्हें अन्य चीज को भी पता नहीं है, क्योंकि तुमने कभी इन्वेस्ट करियो ही नहीं, तो तुम्हें उन चीज की नॉलेज कैसा आ गई। हमारी तो हर महीने सैलरी आवे और 20-25 तारीख तक जीरो, और ये सिलसिला सालों से चलते आ रही हो, और आगे भी सालों तक चलते रहेगा। कभी भी तुम्हारे पास पैसा नहीं बचेगा, और कभी भी तुम इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, और आखिर में जब तुम रिटायरमेंट होगा तो तुम्हारे पास कॉर्पस जीरो रहेगा, क्योंकि पेंशन तो सिस्टम बंद हो गई हो। इसलिए मुझे कह रही हूँ इन्वेस्टमेंट की आदत आज से ही डालना शुरू करो, चाहे 100, 500, 1000 खतरा से शुरू करो, लेकिन शुरू करो। और एक और चीज मैंने महसूस करी, जैसे ही अपने अकाउंट में सैलरी आवे तो यूपीआई से पेमेंट मत करो। अपन बे कमरा को किराया देना है, ग्रोसरी को सामान लाना है, कहीं भी लाना हो, तो एटीएम से पैसा निकालो और फिर केस में लाओ। ऐसे बहुत बड़ा फर्क दिखेगा। अगर तुम्हारा कमरा किराया 6000 रुपया है तो तुम यूपीआई से तुरंत 6000 रुपये कर देगा। लेकिन भाई साहब तुम 6000 रुपये हाथ में निकाल के वो देगा तो तुम्हें लगेगा यार बहुत बड़ी रकम दे रही हूँ मैं। अगर तुम्हारी जेब में 100 रुपया कैश रह गया तो भाई साहब तुम्हें बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन तुम्हारे यूपीआई में अगर 100 रुपया पड़ गया तो तुम्हें कहीं भी नहीं लगेगा, तुम तुरंत ही कर देगा। लेकिन तुम्हारे पास जो 100 रुपया कैश है उन्हें खर्च करवा में तुम 10 बार सोचेगा। जब तुम ऐसा करवा लग जाएगा तो तुम्हारा फालतू खर्चा में बहुत लगाम लगेगी। ऐसा समझो जैसा कि तुमने टोटी चालू करके डायरेक्ट उसे हाथ पैर धुलवा लग गया, नहावा लग गया, तो भाई साहब तुम्हारा बहुत पानी फैलेगा। लेकिन तुमने पहले उन पानी बाल्टी में भरी और फिर डिब्बा से तुमने हाथ पैर धुलिया या नहाया, तो भाई साहब तुम्हारा कम पानी खर्च होगा। अन्य तरह अगर तुम डायरेक्ट यूपीआई से खर्च करेगा तो भाई साहब तुम्हारा बहुत ज्यादा खर्च हो जाओ। लेकिन तुम कैश निकाल के एटीएम से और फिर खर्च करेगा हाथ से कैश, तो भाई साहब तुम बहुत खर्च कंट्रोल कर लेगा। क्योंकि कैश अमाउंट से फालतू को खर्च करवा में 10 बार सोचा अपन, और जनधन तुमने फालतू को खर्चा पे लगाम लगा ली, उन धन से तुम्हारा इन्वेस्टमेंट अपने आप बढ़वा लग जाएगा, और धीरे धीरे करके जब तुम रिटायरमेंट तक पहुंचेगा तुम्हारा कॉर्पस बहुत बड़ा हो जाएगा। मैंने भी पिछले 1 साल से एसआईपी शुरू करी, अभी लगभग 12.5% के आसपास हो मैं रिटर्न मलबा शुरू कर दियो। तो भाई साहब मैं भी इन्वेस्टमेंट में अब ज्यादा इंटरेस्ट आवा लगी हूँ, और मैं धीरे धीरे करके खर्चा पे कंट्रोल करवा कोशिश कर रही हूँ, और इन्वेस्टमेंट बढ़ावा की सोच रही हूँ। तो भाई साहब अन बात है तुम सीखेगा समझेगा तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, इन्वेस्टमेंट की तरफ तुम बढ़वा शुरू कर देगा। और हमारी बात है जेटिस फॉलो मत करियो, मुँह सिर्फ एक नजरियो दे रही हो, तुम्हारी आंखें खोल रही हो। अन वीडियो पे ओवे शेयर करो जो नौकरी कर रही हो, पैसे कमा रही हो, लेकिन ओवे इन्वेस्टमेंट की समझ नहीं है, ताकि बाकी आंखें खुले। ठीक है।